हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के कन्वर्जन चार्ट। जैसे कि हम ऑलरेडी अमीन चैप्टर के कन्वर्जन चार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको वीडियो को जरूर जाके देखें। इसके अलावा अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो 10 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है उसके पे भी हम वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। उसके अंदर भी मैंने आपको कन्वर्जेंस के बारे में आइडिया दिया था। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उन वीडियो को जाके जरूर देखें, उनमें से आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा भी आप फिजिकल केमिस्ट्री की भी रिवीजन कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के बेस्ट रिवीजन कलरफुल नोट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको जाके जरूर चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में कन्वर्जन है, जिसके बारे में काफी ज्यादा पूछा जाता है, एसिड का भी, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम एसिड चार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम एसिड से कन्वर्जन करेंगे। और उसके बाद कुछ स्पेशल केस है जो आने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं और वो काफी डिफरेंट भी है। तो चलिए सबसे पहले इसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 डिग्री अल्कोहल पता होना चाहिए। आपको पता भी होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। देखो, अगर OH ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है, उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 1, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ऐसे ही ये भी हो सकता है। देखो, ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, इस OH ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ा है उसके साथ कितने कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं, 1 जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री है। तो ये दोनों 1 डिग्री अल्कोहल है जो आपके सिलेबस में है। आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल की कैटेगरी में ये दोनों आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री अल्कोहल से आप एसिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो और 1 डिग्री अल्कोहल से आप अल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ध्यान से देखेंगे। अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल से अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, वहां पे हम पीसीसी या CrO3 का यूज करते हैं। अब पीसीसी और CrO3 ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अल्कोहल से जब आप अल्डिहाइड में जाते हो तो ऑक्सीडेशन हो रहा है अल्कोहल का। तो जब आपको ऑक्सीडेशन करना होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे। तो पीसीसी और CrO3 इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो ऑक्सीडेशन के लिए। तो मान लो आपको पेपर में ये दिया हुआ है, इथेनॉल दिया हुआ है और बोला इथेनॉल से इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। इथेनॉल से इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। कौन सा रिएजेंट, मतलब आपको ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है और एरो दिया हुआ है और एरो के ऊपर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना होगा कि यहाँ पे पीसीसी और CrO3 इन दोनों में से जो भी आप लिखोगे आंसर आपका ठीक होगा। ऐसे ही आपको एक और कन्वर्जन दे सकते हैं, जैसे कि आपको ये वाला रिएक्टेंट दे दे और यहाँ पे रिएजेंट दे दे लेकिन प्रोडक्ट ना दे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम अल्कोहल के अंदर पीसीसी या CrO3 डालते हैं तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है सिर्फ 1 डिग्री। ये भी ध्यान रखना है कि 1 डिग्री ही अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री अल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं होगा। और किससे, पीसीसी और CrO3। ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वीक है, अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो कुछ और बनेगा। ये वीक है इसलिए एल्डिहाइड बन रहा है। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते तो कुछ और बनेगा, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो हमने क्या करा, 1 डिग्री से अल्डिहाइड बना दिया। लेकिन अगर आपसे बोल दें कि अल्डिहाइड से दोबारा अल्कोहल में बनाओ, मतलब आपसे ये ना बोले कि अल्कोहल से अल्डिहाइड में बनाओ, आपको बोले अल्डिहाइड से अल्कोहल में बनाओ। तो अल्डिहाइड से अल्कोहल, जैसे कि आपको बेंजल्डिहाइड दे दिया और बोलते हैं कि बेंजल्डिहाइड से कन्वर्ट करो बेंजाइलिक अल्कोहल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेंजल्डिहाइड से कन्वर्ट करो बेंजाइल अल्कोहल। इसमें बच्चे 3-4 स्टेप भी कर देते हैं लेकिन ये सिंगल स्टेप में हो जाती है रिएक्शन। कैसे, बेंजल्डिहाइड में जब आप रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे, अब रिड्यूसिंग एजेंट आप दो यूज कर सकते हो, एस्टोनिकल यूज कर सकते हो और NaBH4 यूज कर सकते हो। ये दोनों आप यूज कर सकते हो, दोनों ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि वीक रिड्यूसिंग एजेंट एक ही काम करेगा, जैसे अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन आपको अल्कोहल से एसिड में जाना है, अल्कोहल से एसिड में जाना है तो वहां पे स्ट्रॉन्ग का हम यूज करेंगे। वो 2 बार ऑक्सीडेशन करता है। जो वीक होते हैं वो एक ही बार ऑक्सीडेशन करते हैं। तो अब देखो, ये जो एस्टोनिकल और NaBH4 है ये वीक है। तो अल्डिहाइड से अगर आपको अल्कोहल में जाना है तो आप एस्टोनिकल या NaBH4 का यूज कर सकते हो। मतलब आप बेंजल्डिहाइड से बेंजाइलिक अल्कोहल बना सकते हो इसकी हेल्प से। तो अभी अल्कोहल और अल्डिहाइड का तो हो गया। अब आपको बोल दे कि 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड में कन्वर्ट करो। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। आपको बोल दे कि बेंजाइल अल्कोहल से कन्वर्ट करो बेंजोइक एसिड के अंदर, तो कैसे करोगे। ये आपका 1 डिग्री है, इससे कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, एसिड में। तो अल्कोहल से, तो ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री में 1 डिग्री से एसिड में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। K2Cr2O7 प्लस H2SO4। इसके अलावा आप एक और यूज कर सकते हो CrO3 प्लस H2SO4। इसकी जगह आप एक और यूज कर सकते हो CrO3 प्लस H2SO4। इस रिएजेंट को बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। आप ये भी याद रख सकते हो, जोन्स रिएजेंट इसको बोलते हैं। CrO3 प्लस H2SO4 भी यूज कर सकते हो और K2Cr2O7 प्लस H2SO4। अगर आप इसके अंदर ये डाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड। अगर आप इथेनॉल के अंदर ये डाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा,
इथेनोइक एसिड मिल जाएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल से हम एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके। क्या हम एसिड से दोबारा अल्कोहल में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। तो वहां पे हमें एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा, दैट इज LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसका आप यूज कर सकते हो एसिड से 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको याद रखना। अब हमने कर ली बात अल्कोहल से एसिड की, एसिड से अल्कोहल की, अल्डिहाइड से एसिड, अल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से अल्डिहाइड। अब बात कर लेते हैं अल्डिहाइड टू एसिड एंड एसिड टू अल्डिहाइड। अगर आपको अल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट करना है तो सिंगल रिएजेंट ऐसा है जो ऐसा कर सकता है अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट, टोलेंस रिएजेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3 ट्वाइस होल पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है टोलेंस रिएजेंट। मैंने इस पे वीडियो भी डाली थी, फेलिंग्स टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट। इनका आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो टॉलेंस रिएजेंट एक सिंगल ऐसा रिएजेंट है जो आपको एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिड में कन्वर्ट कर देगा। मान लो आपको बोल दे पेपर के अंदर कि आप बेंजल्डिहाइड से कन्वर्ट करो बेंजोइक एसिड, तो वैसे तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन सिंगल स्टेप में कैसे करोगे? टॉलेंस रिएजेंट डाला, आपको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। तो अल्डिहाइड से अगर एसिड में जाना है तो टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें एसिड से एल्डिहाइड में जाना है, एसिड से एल्डिहाइड में जाना है तो डाइबाल एच। वैसे भी बहुत सारे रिएजेंट है जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हो एसिड टू एल्डिहाइड, लेकिन जो सिंपलेस्ट है वो है डाइबाल एच, डाइबाल एच। अब एक और खास बात, एसिड के डेरिवेटिव भी होते हैं, जैसे कि आपका बेंजामाइड हो गया, आपका बेंजोसाइनाइड हो गया, ये सारे एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। तो एसिड के डेरिवेटिव से भी अगर आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो डाइबाल एच डाल दो, आपका काम खत्म। ये देखो डाइबाल, Al आ रहा है ना लास्ट में, Al मतलब अल्डिहाइड, तो आप अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। एसिड टू अल्डिहाइड के लिए सिंपल, एसिड को एसिड हो, एसिड का डेरिवेटिव हो, डाइबाल एच डालो, कन्वर्ट कर दो। तो ये था आपका एल्डिहाइड टू एसिड और एसिड टू अल्डिहाइड। अब आ जाते हैं हम 2 डिग्री अल्कोहल और कीटोन्स पे। देखो जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है, मतलब कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 से जुड़ा है। जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 से जुड़ा है। तो मतलब कि ये दोनों जो कैटेगरी है यही आपके सिलेबस में, इनके अलावा 2 डिग्री अल्कोहल में और कोई सिलेबस में नहीं है, तो इन्हीं में से पेपर में आएगा अगर आया तो 2 डिग्री अल्कोहल ये दोनों है। अब क्या होता है 2 डिग्री अल्कोहल में आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो या वीक डालो। वीक कौन कौन से बताए थे मैंने? PCC और CrO3। स्ट्रॉन्ग कौन से बताए थे? K2Cr2O7 H2SO4, और कौन सा बताया था? जोन्स रिएजेंट। आप 2 डिग्री के अंदर कुछ भी डालो, स्ट्रॉन्ग डालो या वीक डालो, स्ट्रॉन्ग डालो या वीक डालो, आपको कीटोन ही मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वीक डालो या स्ट्रॉन्ग डालो आपको कीटोन ही मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं भाई। अब मान लो आपको पेपर में ये गिवन है और आपको आपको एरो दिया हुआ और एरो पे लिखा हुआ PCC और आपको प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ, तो इससे क्या बनता है? 2 डिग्री अल्कोहल है, आपने डाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या मिलेगा? कीटोन। कीटोन कौन सा? एसीटोन। सिंपल है। इसके अलावा अगर आपको ये दिया हुआ है, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसके अंदर, आपको ये दिया हुआ है और PCC दिया हुआ है और आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया, तो यहाँ पे आपको सिंपल पता होना चाहिए कि 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर आप स्ट्रॉन्ग डालो या वीक डालो, आपको क्या मिलता है? कीटोन। तो कीटोन क्या होता है? कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगाओ, तो ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो कीटोन की ज्यादा लंबी कहानी नहीं थी 2 डिग्री अल्कोहल की, बस यहीं तक खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल में जाना है तो आप LiAlHO4 का यूज कर सकते हो। कीटोन से दोबारा 2 डिग्री में जाना, मतलब कि ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आप एसिड के अंदर डालोगे रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो आपको 1 डिग्री मिलेगा, और कीटोन के अंदर डालोगे तो 2 डिग्री मिलेगा। ध्यान रखिए ये बात, कीटोन से सिर्फ 2 डिग्री आपको अल्कोहल मिल सकता है, 1 डिग्री नहीं मिलेगा, और एसिड से आप 1 डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो LiAlH4 का यूज करके। तो ये था आपका अल्कोहल, अल्डिहाइड और कीटोन्स के कन्वर्जन चार्ट। एक बार आप इसको पॉज करो वीडियो को और इसको रिवाइज करो। नोट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स इसके मिल जाएंगे। तो पॉज करो और एक बार रिवाइज करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एसिड चार्ट। तो आपसे बेंजोइक एसिड से आप डिफरेंट कंपाउंड्स को बना सकते हो और आपसे पूछा भी जा सकता है, ये पेपर में यहाँ से आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। एक जो मैंने आपको अमीन्स वाला कन्वर्जन करवाया और ये वाली वीडियो, अगर आप इन दोनों को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो मेरी गारंटी है आपसे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन का या फिर कन्वर्जन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इन दोनों चैप्टर से। तो अगर आपको बोलते हैं बेंजोइक एसिड से बेंजीन में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे? NaOH प्लस CO हीट करना है। हीट ध्यान रखना है, हीट अगर नहीं लगाओगे आधा नंबर कटने के चांसेस है। तो आप NaOH प्लस CO हीट आपने करा तो आपको बेंजोइक एसिड से बेंजीन मिल जाएगा। बेंजोइक एसिड क्या होता है? बेंजीन पर अगर COOH ग्रुप लगाओ तो उसको बेंजोइक एसिड।
आपको बोलते हैं बेंजोइक एसिड से कन्वर्ट करो बेंजोइल क्लोराइड। अगर बेंजीन पे COCl लगा होता है तो उसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, SOCl2 डालना है। SOCl2 आप डालोगे, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ पे Cl जाके लग जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड बन गया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपको बोले बेंजोइक एसिड से बनाओ एसीटोफिनोन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको बोला कि बेंजोइक एसिड से बनाओ एसीटोफिनोन, आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सबसे पहले आप बेंजीन में कन्वर्ट करोगे और बेंजीन से फिर आप क्या करोगे, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन बोलते हैं हम इसको। CH3COCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 जब आप बेंजीन के अंदर डालते हो तो आपको एसीटोफिनोन मिल जाता है। तो सबसे पहले आप बेंजोइक एसिड से एसीटोफिनोन बनाने के लिए बेंजीन में कन्वर्ट करोगे, NaOH प्लस CO डाल के हीट करा आपने, बेंजीन मिला, उसके बाद आपने क्या करा, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन करा दिया, आपको एसीटोफिनोन मिल गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंपाउंड भी। अब देखो हमने क्या बना लिया, कीटोन बना लिया एसिड से, अब हम बनाते हैं अल्डिहाइड एसिड से। देखो अगर आपको एसिड से अल्डिहाइड के अंदर जाना है, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड, एसिड से अल्डिहाइड के अंदर जाना है तो आपको 2 स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे पहले आप SOCl2 डालोगे और बेंजोइल क्लोराइड बना दोगे। उसके बाद अगर आप बेंजोइल क्लोराइड के अंदर H2PdBSO4 डाल देते हो तो आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। और बेंजल्डिहाइड, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, अगर आपने मेरी नेमिंग रिएक्शन देखी होगी तो आपको पता होगा, इस रिएक्शन को हम रोजनमुंड रिएक्शन बोलते हैं। रोज से क्या होता है, रोज का क्या होता है, पौधा, तो पौधे से हम PD याद रहता है, तो ये रोजनमुंड रिएक्शन है। और अभी मैंने आपको बताया कि बेंजल्डिहाइड से अगर आपको एसिड के अंदर जाना है तो सिंगल एक रिएजेंट है जो ऐसा कर सकता है, टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट अभी मैंने आपको बताया था। देखो अभी आपने ना 2 स्टेप गए हो आप, और मैंने आपको बताया था आपको एसिड से डायरेक्ट अल्डिहाइड में जाना है तो आप एक रिएजेंट का यूज कर सकते हो, डेट इज डाइबाल H। एसिड या एसिड के डेरिवेटिव से अगर आपको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो आप डाइबाल H का यूज कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, पेपर में पूछते हैं कि बेंजोइक एसिड से आप बेंजल्डिहाइड बनाओ इन 2 स्टेप्स। बोला क्या, 2 स्टेप्स, तो आप डायरेक्ट डाइबाल H डालोगे तो ये क्या होगा, सिंगल स्टेप। तो 2 स्टेप कैसे होगा, पहले डालोगे SOCl2 और बनाओगे बेंजोइल क्लोराइड, फिर रोजनमुंड रिएक्शन करवा के क्या करवाओगे, बेंजल्डिहाइड बनाओगे। तो 2 स्टेप में भी पूछा जाता है और 1 स्टेप में भी पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 स्टेप के लिए आप डाइबाल H डालोगे और 2 स्टेप के लिए क्या करोगे। तो हमने क्या करा, एसिड से बना लिया अल्डिहाइड और एसिड से बना लिया कीटोन। अब देखो अगर आपको कहीं भी एसिड के डेरिवेटिव दिखते हैं, जैसे कि आपका बेंजोइल क्लोराइड हो गया, बेंजामाइड हो गया, ये आपका एसिड का डेरिवेटिव नहीं है लेकिन इसको भी, ये भी ऐसे ही कन्वर्ट होता है। इन चारों में से आपको कोई भी दिख जाए, आपको H पॉजिटिव प्लस H2O डालना, आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। इन चारों में से कुछ भी दिख जाए, आपको डायरेक्ट क्या करना है, H पॉजिटिव H2O डालना, आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। और पेपर में आता है, पेपर में आपको ये मिलेगा कि इससे आप कैसे बेंजोइक एसिड तक जा सकते हो, क्योंकि ना साइनो-बेंजीन की सारी रिएक्शन ना मैं इस चैप्टर के कन्वर्जन में करा चुका हूं, तो उसको देख लेना, जाके आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में। लेकिन अगर आपको साइनो-बेंजीन से आपको बेंजोइक एसिड के अंदर जाना है तो आप H पॉजिटिव H2O डालोगे, बेंजामाइड से जाना है तो आप H पॉजिटिव H2O डालोगे, अगर आपको इससे जाना है बेंजोइक एसिड के अंदर H पॉजिटिव H2O डालोगे, या फिर अगर COCl लगा आपका बेंजीन रिंग पे और उससे आपको बेंजोइक एसिड में जाना है तो H पॉजिटिव H2O का आप यूज करके इन चारों में से कुछ भी दिखे H पॉजिटिव H2O डालो, आपको बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट केस है और यहाँ से भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपको ये वाला कंपाउंड दे देगा और ये वाला रिएजेंट दे देगा और एरो दे देगा और आपको प्रोडक्ट में क्वेश्चन मार्क दे देगा, तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे COH लगा देंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। आपका बेंजीन से 1 कार्बन जुड़ा हो, बेंजीन से 2 कार्बन जुड़े हो, या बेंजीन से 10 कार्बन जुड़े हो, या फिर बेंजीन से 1000 कार्बन जुड़े हो, अगर आप उसमें KMnO4 अल्कलाइन मीडियम में प्लस H2SO4 लेते हो तो आपको बेंजोइक एसिड ही मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ द कार्बन चेन, आपको बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। तो वो क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना, ये अल्फा कार्बन पे डिपेंड करती है, मतलब जो रिंग से डायरेक्टली कार्बन जुड़ा है बस उसी पे रिएक्शन होगी और किसी पे रिएक्शन नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप बेंजोइक एसिड के अंदर NH3 डालते हो तो आपको बेंजामाइड मिल जाएगा, और बेंजामाइड में आप Br2NaOH डालते हो तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन से आपको एनिलीन मिल जाएगा, और एनिलीन की सारी रिएक्शन मैं मींस में ऑलरेडी करा चुका हूं, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एसिड के कन्वर्जन जो आप पेपर में आने के काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। आप पॉज करके एक बार इसको रिवाइज करो, उसके बाद हम कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब स्पेशल केस डिस्कस करते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर CO 573 केल्विन पे डाल दोगे तो आपको अल्डिहाइड मिल जाएगा। आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डलवाया था PCC और CrO3 तो क्या बना था, अल्डिहाइड।
ऐसे एक रिएजेंट होता है कॉपर, अगर आप 573 केल्विन पे लोगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, और सेम रिएजेंट अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर लोगे तो आपको कीटोन मिलेगा। आपको याद होगा जब हम 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर स्ट्रॉन्ग या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे थे तो दोनों ही केसेस में हमको कीटोन मिल रहा है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में मैंने कोई बात नहीं करी थी, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर स्ट्रॉन्ग डालो वीक डालो कुछ नहीं बनता, 3 डिग्री की कोई रिएक्शन नहीं होती। लेकिन यहां पे हो जाएगी 3 डिग्री के अंदर जब आप कॉपर 573 केल्विन पर डालोगे तो आपको एल्डिहाइड या कीटोन में से तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन रिएक्शन होगी और आपको एल्कीन मिलेगा। देखो आपको एल्कीन मिल गया ना, 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर कॉपर 573 केल्विन पे डालोगे तो रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन एल्डिहाइड या कीटोन नहीं मिलेगा, आपको एल्कीन मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक सिंगल रिएजेंट अगर आप अलग अलग चीज में डाल रहे हो तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केस के अंदर आते हैं, बच्चे इसको स्किप करके जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है तो अच्छे से करना है इसको। अब देखो ऐसी एल्काइन से अगर आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो HgSO4 H पॉजिटिव H2O डालोगे तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ भी एक गुस्ताखी है, देखो क्या है। अगर आप सिमेट्रिकल एल्काइन लेते हो, सिमेट्रिकल क्या मतलब, सिमेट्रिकल एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ जो मॉलिक्यूल्स लगे हैं वो सेम हो तो सिमेट्रिकल एल्काइन होती है, और सिमेट्रिकल एल्काइन हमारे पास एक ही होती है, दैट इज इथाइन। तो मतलब अगर आप इथाइन के अंदर HgSO4 H पॉजिटिव H2O डालते हो तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप इसी एल्काइन के अंदर जो सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल, कौन सी होती है, यही आपके सिलेबस में है तो आपको यही ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर प्रोपाइन के अंदर आप HgSO4 H पॉजिटिव H2O डालते हो तो वहां से आपको कीटोन मिलेगा, एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना सिमेट्रिकल एल्काइन के अंदर अगर आप HgSO4 H पॉजिटिव H2O डालते हो तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन अगर आप वही एसिमेट्रिकल एल्काइन के अंदर प्रोपाइन के अंदर डालते हो तो आपको कीटोन मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूनिक है, ये आपको एनसीईआरटी के अंदर है लेकिन जनरली इतनी जल्दी दिखती नहीं है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी बहुत अच्छे से कर लेना। अब आता लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखो बेंजाइल क्लोराइड से आपको इसमें कन्वर्ट करने के लिए बोलते। देखो इसमें अंतर क्या है, अगर आपको बेंजाइल क्लोराइड से बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए बोल देता ना तो आप इजीली कर लेते। यहां से आप इसको टोल्यूइन में कन्वर्ट करते और टोल्यूइन से मैंने आपको बताया था H पॉजिटिव H2O डालो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे CH2Cl है और यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है, देखो CH2Ca, और यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है CH2COOH, तो मतलब कि यहाँ पे कार्बन का नंबर बढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है और जल्दी से आपके दिमाग में नहीं आता है, तो मैं आपको जो अब बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना और इसको खुद ट्राई करना है। देखो सिमिलर है, CH3Cl के अंदर CH3Cl से आपको कन्वर्ट करना है CH3COH, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले KCN डालोगे। KCN एक ऐसा कंपाउंड है जो आपके कार्बन के नंबर बढ़ाएगा। कौन है, KCN। कौन है, KCN। लिख लो, 2 बार लिख लो, 3 बार लिख लो, अगर आपको कार्बन के नंबर बढ़ाने हैं तो KCN का यूज करना है। तो CH3Cl के अंदर KCN डालो तो Cl हटेगा, CN लग जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, CH3CN कार्बन के नंबर बढ़ गए। और अभी मैंने आपको पीछे बताया था अगर आपको CN से COH तक जाना है तो H पॉजिटिव और H2O डालो तो आपको मिल जाएगा। तो बस इसमें H पॉजिटिव और H2O डाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। ऐसे ही आपको इसके अंदर करना है। सबसे पहले क्या करोगे, इसके अंदर KCN डालोगे, आपको यहाँ पे क्या बनेगा, CH2CN बन जाएगा, उसके अंदर H पॉजिटिव H2O डालो, आपको यही कंपाउंड मिल जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस करके देखना है, और जो भी मैंने आज आपको कराया उसको एक कॉपी में अच्छे से लिख लो, नोट कर लो, और इसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, उसकी दिक्कत मत लेना, और अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी दिक्कत आती है कॉमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।